भारत में एक गांव है जहां पे कि हर एक घर से एक विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं। आईडीपीडी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि उस गांव में 68.8% लोग 62 के एज के पहले ही मर जाते हैं। यहाँ के लोग जो पानी पीते हैं, जिससे नहाते हैं, उसी से जन्मजात बीमारियां हो रही है। जैसे कि आप देखेंगे कि पॉलीडेक्टिली 5 की जगह पे 6 उंगलियां हैं, 7 उंगलियां हैं। यहाँ का पानी इतना ज़्यादा जहरीला है कि अगर उसको कोई जानवर उस पानी को पी ले तो उसके सारे दांत जो है बाहर निकल आएंगे और जो आगे का फेस है वो तक कटकर नीचे गिर जाएगा। सिर्फ इसलिए कि हम आदिवासी हैं। भारत के झारखंड स्टेट में ईस्ट सिंहभूम नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कि जादूगोड़ा नाम का माइनिंग टाउनशिप है, जहाँ पे कि आदिवासी लोग रहते हैं। आज ये शहर इसलिए मशहूर है क्योंकि वहाँ पे यूरेनियम को माइनिंग करके बाहर निकाला जाता है और उसी यूरेनियम से आगे चल के परमाणु बम बनाए जाते हैं। And then the ultimate, or what seemed the ultimate. Hiroshima was 41 years and 8 months after Kitty Hawk. लेकिन वो कहावत है ना कि किसी चीज को पाने के लिए उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि उसकी कीमत अगर मौत हो तो आप लोग इस पे क्या कहेंगे? जादूगोड़ा के लोगों के अंदर विचित्र विचित्र बीमारियां देखी गई है, जैसे कि किसी का सर बहुत ज्यादा बड़ा है तो शरीर छोटा है, किसी किसी का पेट जो है वो बाहर निकला हुआ है, किसी किसी का जो हाथों के जो मिडिल फिंगर होते हैं वो जुड़े हुए हैं, किसी का पैर ही नहीं है, किसी के पैर में 7-7 उंगलियां देखी गई है। लोगों के अंदर अजीब अजीब स्किन प्रॉब्लमें देखी गई है। अनामिका, जिसके चेहरे के ऊपर एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हुआ है, जिसको कि मस्कुलर डायस्ट्रोफी कहते हैं, जो कि एक मसल्स डिजीज होता है, जो कि लोगों के चेहरे के ऊपर अगर मसल सही से ग्रोथ नहीं कर पाता है तो वो फाइबर फेट में कन्वर्ट हो जाता है और चेहरे के ऊपर लटक जाता है। ऐसी जो समस्या है केवल वहाँ पे बच्चों में नहीं देखी गई है बल्कि वहाँ के महिलाओं के अंदर भी देखी गई है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं का समय से पहले गर्भपात हो जाना, महिलाओं के बच्चों का एबॉर्शन हो जाना, मरे हुए बच्चे पैदा होना, ये सारी समस्या देखी गई। सलमा सोरेन को 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए थे। बुत्ती को 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए और शांति कहती हैं कि उन्हें 5 बार बिना किसी वजह के गर्भपात होता रहा। अभी ऊपर से रास्ता बना दी गई है और पहले नीचे बीचों बीच से जाना पड़ता था हम लोग को, तो उसी के चलते हमको लगा ना कि यूरेनियम जो है रेडिएशन के हो सकता, शायद मेरा भी उसी के चलते ऐसा हो रहा था। स्टार्टिंग में वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वे लोग समझते थे कि ये जो बीमारियाँ हम लोग के जगहों में फैल रही है, बच्चों में फैल रही है, महिलाओं के अंदर फैल रही है, ये एक भूत के कारण हो रहा है जिसका नाम रोखनी देवी था, जो कि दूध पहाड़ के ऊपर था। यानी कि एक दैत्य था कि वहाँ के लोगों का मानना था कि जो लोग उस पहाड़ से क्रॉस करते हैं उसी के वजह से वहाँ के बच्चे जो है मरे हुए पैदा हो रहे हैं। कोई अगर जिसका प्रेगनेंसी में उधर से गुजरता है तो वो लोग को इसका इफेक्ट हो जाता था, तो एबॉर्शन हो जाता था। तो लोग क्या समझते थे, भाई वहाँ भूत है, गया था इसीलिए ये चीज हो गया, नहीं तो नहीं होता था। लेकिन आगे चलकर जब डॉक्टरों का रिपोर्ट आता है तो उसमें IUGR की समस्या महिलाओं के अंदर देखा जाता है। IUGR में क्या होता है कि जब बच्चा महिलाओं के पेट में होता है तो वो हर वीक उसका वजन जो है मापा जाता है। अगर बच्चा फुल पोटेंशियल के साथ ग्रोथ नहीं कर पाता है तब उसको ही IUGR कहते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब वीक के साथ बच्चे का वजन पेयर मैच नहीं होता है तो बच्चे का जो बॉडी का साइज है वो प्रॉपर साइज में नहीं आता है। घनश्याम बिरोली के पिताजी जो कि UCIL में वर्कर का काम करते थे, जो कि 1984 में लंग कैंसर के कारण उनका मौत हो गया। उनकी माता जी जो कि 1995 में उनका भी मौत लंग कैंसर के कारण ही हुआ। घनश्याम बिरोली को ये चीज बिल्कुल क्लियर था कि उनके पिताजी का मौत UCIL में काम करने के वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये थी कि उनकी माताजी का मौत कैसे हुआ, जबकि वो कहीं पे भी काम करने के लिए नहीं जाती थी, वो घर पे रहती थी। इस रहस्य को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। जब आप जादूगोड़ा जाओगे तब आपको वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल दिखेगी, ऊपर का वातावरण बिल्कुल ठीक दिखेगा। इवन आप 2-3 साल वहाँ पे रह भी लो तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जमीन के ऊपर आपको हरियाली दिखेगी, लेकिन वहीं पे जमीन के नीचे 640 मीटर नीचे अगर कुतुब मीनार के हाइट से नापे तो 10 कुतुब मीनार के हाइट के नीचे
माइनिंग चल रही होती है। जादूगोड़ा के जमीन के नीचे यूरेनियम ओर निकलते हैं, जिसको कि 3 स्टेप में कन्वर्ट करके आगे हैदराबाद येलो केक बनने के लिए भेज दिया जाता है। फिर इस येलो केक से न्यूक्लियर फ्यूल बनते हैं, जिसको कि आगे चलकर न्यूक्लियर बम को तैयार किया जाता है। तो इस ओर के प्रोडक्शन में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं, जिसको कि टेलिंग कहा जाता है, उसको जादूगोड़ा के अंदर ही डंप कर दिया जाता है। जहां पे उसको डंप किया जाता है उस एरिया को टेलिंग पॉन्ड कहते हैं। उस टेलिंग पॉन्ड से बहुत ही खतरनाक रेडिएशन और रेडॉन गैस निकलते हैं, जो कि हवा, मिट्टी और पानी के माध्यम से लोगों तक पहुंचते हैं। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आप लोगों को एनके सेट्टी, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट है, उसके जो रिसर्च पेपर है उसको मैं दिखाता हूँ। आप इस रिसर्च पेपर में थोड़ा फोकस कीजिएगा। केंडाडी विलेज, इसके जो एरिया में जो वाटर है वो हाईली पोल्यूटेड है। ओल्ड राखा माइन स्टेशन पर ध्यान दीजिए, सड़काडी विलेज, काली मंदिर स्टेशन रोड, इन सारे जगहों के वाटर सैंपल में हाईली रेडिएशन पाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर 100 BQL पैरामीटर रखा गया है। अगर इससे ज्यादा स्केल जाता है तो वो काफी ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है, लेकिन जादूगोड़ा का वाटर सैंपल 12 गुना ज्यादा अधिक पोल्यूटेड WHO के वाटर सैंपल से है। एक रिसर्च पेपर ये भी कहता है कि जादूगोड़ा का 50% से ज्यादा पानी पीने लायक है ही नहीं। स्वर्ण रेखा नदी, जो कि काफी जगहों से गुजरती है, जिसका पानी हाईली कंटेनमेंट है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी पानी का इस्तेमाल वे घर में खाना बनाने के लिए करते हैं, उसी पानी में नहाते हैं, उसी पानी का मछली पकड़ करके लोग खाते हैं। जो लोग स्वर्ण रेखा नदी के आसपास रहते हैं, वहां के लोगों के अंदर टोटस डिसऑर्डर देखा गया है, जिसमें कि किसी का पेट बाहर निकल गया है तो किसी की हड्डियां बाहर निकल गई है। जादूगोड़ा के हवा में गामा रेडिएशन पाया गया है। जादूगोड़ा के मिट्टी में यूरेनियम पाया गया है। जादूगोड़ा का हवा इतना ज्यादा पोल्यूटेड होता है कि जब हवा चलती है तो वहाँ के लोग जब सांस को इनहेल करते हैं तो उसको उल्टियाँ तक आ जाती है। यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति दिन में 25 सिगरेट पीते हैं, जितना लंग्स पे उसका असर पड़ेगा, उससे कहीं गुना ज्यादा असर जो रेडॉन गैस को इनहेल कर रहा है उसके लंग्स के ऊपर होता है। और इन्हीं हवा को इनहेल करने के कारण लोगों के अंदर DNA का डैमेज का रिस्क बढ़ता जा रहा है, लंग्स का जो कैंसर है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों के जो स्पर्म है वो तक कम होते जा रहे हैं। जब माइनिंग खत्म होता है तो माइनिंग खत्म होने के बाद जो रेडियो एक्टिव कचरा बचता है उसको पाइप के द्वारा टेलिंग पॉन्ड के अंदर डंप कर दिया जाता है, जिससे कभी कभार ये होता है कि वो पाइप फट जाती है और फटने के बाद जो रेडियो एक्टिव कचरा होता है वो खेतों में या पानी में बह जाता है। ईयर 1981, 2000, 2004, 2008, 2011, 2014 इतने सारे सालों में पाइप फटने की घटनाएं सामने आई थी। शुरुआती दिनों में UCIL ने जो टेलिंग पॉन्ड बनाया था वो केवल एक गड्ढा था और उसी गड्ढे में रेडियो एक्टिव वेस्टेज को ऐसे ही फेंक दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि जब बरसात का टाइम आता था तो वो टेलिंग पॉन्ड बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता था और वो पानी ओवरफ्लो हो करके बाहर खेतों और नदियों में चला जाता था। ये बात खुद जादूगोड़ा के अंकुश ये बात बताए हैं कि साल 2008 में इतना ज्यादा बारिश हुआ, टेलिंग पॉन्ड पूरा ओवरफ्लो कर गया और वो पानी खेतों और नदियों में चला गया, जिस वजह से खेतों के जो फसल थे वो उसका नुकसान तो हुआ ही हुआ, साथ में जानवरों के ऊपर भी इफेक्ट देखने को मिला। क्योटो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट ये साफ साफ कहती है कि जादूगोड़ा के रोडों के ऊपर यूरेनियम रेडिएशन पाया गया है। यूरेनियम ओर की जब खुदाई होती है तो उस ओर को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रकें बम्पी रोड पे यानी ऊबड़ खाबड़ रोड पे पूरा उछलते हुए चलती है, जिससे कि ओर जो होता है वो नीचे रोड पे गिर जाता है। और दूसरा वजह है जब हवाएं तेज चलती है तो पूरा ट्रक ओपन होता है तो वो हवा के कारण भी और नीचे गिर जाता है। जादूगोड़ा के लोग, वहां के बच्चे सभी टेलिंग पॉइंट के पास खेलने के लिए जाते हैं और वहां से यूरेनियम धागा या यूरेनियम ओर के जो पत्थर होते हैं उसको घर लेकर के आते हैं और उन्हीं पत्थरों से अपने घर को बनाते हैं। उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं। यूरेनियम का ये धागा कहाँ से मिला? ये जो किचड़ा गिरा है ना उधर, लड़का लोग लेके आया उधर से, किचड़ा उधर गिरा था ना टेलिंग पॉन्ड में। हाँ, उसमें ये टुकड़ा उकड़ा बहुत से ऐसे किचड़ा का साथ में मिल का अंदर से इसको ले आता है, उधर गिरा देता है, लड़का लोग लेके आता है। जिसके वजह से जादूगोड़ा के जो लोग जिस घर में रह रहे हैं
वो घर ही रेडिएशन छोड़ रहा है। अब इसका कारण लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। स्टार्टिंग के टाइम पे यूसीआईएल ने रेडिएशन के बारे में जादूगोड़ा के लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराया था। यहाँ तक कि जो यूसीआईएल के अंदर वर्कर काम कर रहे थे उसको भी प्रॉपर ढंग से सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराया गया। अल जायरा की एक रिपोर्ट के आधार पर अग्नू मुर्मू, जो कि यूसीआईएल के अंदर वर्कर का काम करते थे, उन्होंने मरने से एक दिन पहले कहा था कि मैंने उनसे ट्रक मांगा था पर उसने मुझे बदले में कैंसर दिया। अग्नू मुर्मू की मां कहती है आज से 50 वर्ष पहले स्टार्ट हुए यूरेनियम माइनिंग के रेडिएशन के बारे में यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। यही वह वजह है जिस वजह से वहाँ के लोग या वहाँ के बच्चे टेलिंग पॉइंट के पास चले जाते हैं। वहाँ के जो जानवर है उसको खुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ के जो टेलिंग पॉइंट के जो कचरा है या वहाँ से जो धागे निकलते हैं या वहाँ के जो पत्थर होते हैं उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यूसीआईएल के अंदर जो मजदूर काम करते हैं उसको सिर्फ एक बूट दिया जाता है, एक कपड़ा दिया जाता है और सर के ऊपर एक हेडलाइट दी जाती है। उसको कोई भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, यहाँ तक कि उसका मेडिकल चेकअप भी नहीं कराया जाता है। कभी कभार 2 सालों पे होता है तो कभी कभार 8 सालों पे होता है और जो रिजल्ट चेकअप के बाद आता है उस रिजल्ट के बारे में भी वर्कर को नहीं बताया जाता है। और यदि वर्कर लोग डॉक्टर के लिखे हुए रिजल्ट को देख भी ले तो उसको ये समझ में नहीं आने वाला है कि उनके शरीर के अंदर कौन कौन सी बीमारियां फैल चुकी है और आगे आने वाले समय में वे कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हम लोग माल यहाँ पर लाते हैं जादूगोड़ा। कितना माल लाते एक दिन में? हम लोग को तो इसे 24 घंटा में 1200 टन हम लोग लाते हैं हर रोज 1200 टन लेके आना होता है। आप क्या पहन के चलते हैं? मतलब कुछ मास्क देते हैं? कुछ नहीं देता है। उसमें तो हम लोग का इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना। वर्कर काम करने के बाद जब घर वापस लौटते हैं तो उनके कपड़ों के ऊपर यूरेनियम ओर का डस्ट बैठा हुआ होता है और बाद में जब उनकी घर की महिलाएं उन कपड़ों को साफ करती है तो उनके अंदर भी यूरेनियम ओर इनहेल हो जाता है। यही वह कारण है कि महिलाओं के अंदर भी समस्याएं देखी गई है, जबकि महिलाएं यूरेनियम माइनिंग के अंदर काम भी नहीं करती है। जादूगोड़ा के पत्थरों में बहुत ही कम यूरेनियम पाया जाता है, सिर्फ 0.06%, यानी कि 1000 यदि यूरेनियम ओर निकालते हैं तो उसमें से 600 ग्राम ही यूरेनियम निकलेगा। इसलिए जादूगोड़ा के ओर को लो ग्रेड ओर कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ यदि यूरेनियम कम निकल रहा है तो टेलिंग पार्टिकल ज्यादा निकलेंगे, यानी कचरा ज्यादा निकलेगा और जितना ज्यादा कचरा होगा उतना ज्यादा रेडिएशन बढ़ेगा। अब यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, यदि जादूगोड़ा के अंदर लो ग्रेड यूरेनियम बाहर निकलते हैं तो फिर उसको माइनिंग किया ही क्यों जाता है? लो ग्रेड ओर को माइनिंग करने में आपका एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग फीस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, रसिया है, यहाँ पे 12 से 14% ओर को बाहर निकाला जाता है। यूरेनियम के एक्सट्रैक्शन में जो कचरा बचता है उसमें ओरिजिनल रेडिएशन के 85% रेडिएशन बच जाता है और फिर उसी कचरा को वापस बैकफिल कर दिया जाता है। यानी जब खुदाई चल रही होती है तो एक तरफ जो गड्ढा बनते जाता है उसी गड्ढा के अंदर वापस उसी कचड़े को फिल कर दिया जाता है, जिसको कि बैकफिल कहते हैं। IAEA ये साफ तौर पे कहती है कि यदि फ्रैक्चर रॉक के अंदर बैकफिलिंग की जाती है तो लीकेज का खतरा बढ़ जाता है और जादूगोड़ा के अंदर फ्रैक्चर रॉक ही पाया जाता है। यानी ये साइंटिफिक तरीके से प्रूफ होता है कि बैकफिलिंग करना बहुत ही रिस्की है। क्योटो यूनिवर्सिटी की रिसर्च पेपर कहती है जादूगोड़ा के अंदर जो टेलिंग पॉइंट है उसके अंदर सीजियम का भी कचरा पाया गया, जबकि जादूगोड़ा के अंदर सीजियम का एक्सट्रैक्शन होता ही नहीं है, वहां पे तो यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन होता है, तो फिर सीजियम कहां से आया? यानी यहाँ से ये चीजें प्रूफ होती है कि जादूगोड़ा के टेलिंग पॉइंट के अंदर यूरेनियम के अलावा सीजियम का भी कचरा ला करके फेंका जा रहा है। और आप लोग को एक चीज पता है, इतना सब कुछ होने के बाद भी वहाँ की सरकार और यूसीआईएल ने जिम्मेदारी से अपना हाथ पीछे ले लिया। यूसीआईएल का मानना है जादूगोड़ा के अंदर जो भी बीमारियां फैल रही है, वहाँ के लोगों में जो भी दिक्कतें देखी जा रही है, इसका कारण वे खुद हैं, क्योंकि वहाँ के लोग अनहाइजेनिक हैं, गरीब हैं,
अनएजुकेटेड है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों के ऊपर वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ तक कि कई सारे बातें भी सुनना पड़ता है कि यदि आप किसी ऐसे टॉपिक पे बात उठाओगे तो आपको एंटी नेशनल तक घोषित कर दिया जाता है, इसका टैग दे दिया जाता है। तो ये चीज़ें, ये स्टोरी, ये कहानियाँ भले आपको 10 मिनट में पहुंच जाए, पर इसको बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च, काफ़ी ज़्यादा टाइम, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ इस मेहनत को आप लोग वेस्ट ना होने दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए राम राम।